नमस्कार दोस्तों। प्रकृति के बीच में आके जो एक सुखद अनुभव होता है, जो एक एहसास होता है अपना होने का और जो एक अद्भुत शांति मिलती है, उसके बारे में सिर्फ कल्पना की जा सकती है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। अद्भुत शांति एक कोलाहल से दूर और प्रकृति के बीच में एक अलग ही अनुभव होता है। जहाँ तक आज हम अपने शहरीकरण की बात करते हैं, हम अपनी भागम-भाग की ज़िंदगी की बात करते हैं, तो हमेशा भागते रहते हैं और इस भागते-भागते आज हम अपने पर्यावरण से, अपनी प्रकृति से बहुत दूर होते चले जा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि इसकी हम एक सतही व्याख्या कर बैठते हैं, हम एक जो है इसको ऊपर-ऊपर हम बात कर लेते हैं, लेकिन इसके पीछे कुछ गहरे तत्व हैं। आखिर क्या कारण है कि हमारे शहर, अपनी प्रकृति, हम अपने नेचर से काफ़ी दूर होते चले जा रहे हैं? उसका एक जो सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, वो आता है कि आज हमारा जो एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, हमारा जो इकोलॉजी है और हमारी जो इकॉनमी है, वो दोनों अलग-अलग डायरेक्शन में भाग रहे हैं। वो दोनों अलग-अलग जो है वो अपने आयाम रखते हुए हैं। अगर हम बात करें तो आज मनुष्य जितनी आर्थिक प्रगति करता चला जा रहा है, उतना ही ज़्यादा इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के कंसर्न में उसको उतना ही नुकसान होता चला जा रहा है। प्रकृति को उसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। चाहे वो मनुष्य की भागम-भाग भरी ज़िंदगी हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, विनिर्माण हो, कोई भी अगर आर्थिक प्रगति हो, किसी भी देश में हो, तो जो ये मॉडल है कि जहाँ पर जैसे-जैसे इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है, एनवायरनमेंट नीचे की तरफ आ रहा है। अभी हाल ही में मैं यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ। तो यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट आती है 2019 के बारे में कि पूरे संसार को जो एनवायरमेंटल लॉस हुए हैं, उसकी कीमत 300 बिलियन यूएस डॉलर के बराबर, मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था से भी ज़्यादा अगर हमें देखने को मिल रहा है, वो प्रभाव हमें देखने को मिल रहा है। तो 300 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान हुआ है पर्यावरण को, मात्र मानवीय गतिविधियों के कारण, मानव की उस भाग-दौड़ के कारण। लेकिन रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा और बहुत महत्वपूर्ण है। रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा कहता है कि हमें इस एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है, इकोनॉमी के मॉडल को चेंज करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में या अफ्रीका के तमाम जैसे देशों की अर्थव्यवस्थाओं में एक चीज़ निकल कर सामने आई है, और वो ये कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, उसकी जीडीपी में 60% जो योगदान है, 60%, वो नेचर जो यानी प्रकृति आधारित सेवाएँ और यानी कि प्रकृति के आधारित जो है वो चीज़ों के ऊपर जुड़ी हुई है। जिसमें 1/3 जो भारत की जनसंख्या है वो डायरेक्टली अपना नेचर से यानी प्रकृति से अपना इनपुट लेती है, और बाकी 1/3 भी वो अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो नेचर से अपना इनपुट लेती है, अपने जो है वो चीज़ों को प्राप्त करती है। 60% आबादी जो है वो भारत की लगभग जो है वो इकोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में निरंतर अगर इकोलॉजी और एनवायरनमेंट का विनाश होता चला जाएगा, तो ऐसी कंडीशन में भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या हो सकता है, ज़रा आप इसके बारे में एक अंदाज़ा लगाइए। मान लीजिए हमने आर्थिक प्रगति को बहुत चरम पे पहुंचा दिया और हमने प्रकृति के साथ एक खिलवाड़ कर लिया। नतीजा क्या होगा? सपोज़ दैट कि आज शहरों में अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जा रही है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो हमें एक प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे मान लीजिए कोई मज़दूर है, अगर वो 10,000 या 15,000 या 20,000 रुपए भी कमा लेता है, लेकिन कल उसको ये मैंडेटरी हो गया कि 2 से 3 ऑक्सीजन सिलेंडर की उसको खपत डेली करनी है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो उसके जीवन का कोई संभावना रहेगी। अब सवाल है कि उसकी इनकम में 2 से 3 ऑक्सीजन के सिलेंडर का खर्चा पर डे बढ़ गया। ठीक है, तो अब सोच के देखिए जीवन कैसा होता चला जाएगा। आज कोविड-19 ने हमें बता दिया कि हमें जब केवल एक मास्क लगाकर घूमना है, तो उसमें भी हमें कितनी दिक्कत हो रही है, कितने तरह की परेशानियाँ हो रही हैं, और कितने लोग जो है उसको पालन कर रहे हैं, कितने लोग नहीं पालन कर रहे हैं। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। अब सोच के देखिए, अगर आपको अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करके चलना पड़ा और मास्क के साथ उसको लेकर चलना पड़ा, और आप ज़रा सा भी मास्क हटा, सिलेंडर खत्म हुआ, आपको जान के लाले पड़ गए, तब आप सोचिए कि कैसी हमारी स्थिति होगी। तो अब इस समय दुनिया के विद्वान इस बारे में बहुत फोकस कर रहे हैं कि ऐसी हम इकोनॉमी का जन्म करें, ऐसी इकोनॉमी की स्थापना करें जो इकोलॉजी बेस हो, यानी कि पर्यावरण आधारित हो। पर्यावरण को हम इकोनॉमी का दुश्मन नहीं मान सकते, या हम इकोनॉमी के आधार पर पर्यावरण का शोषण नहीं कर सकते। ये माना जा रहा है कि जो अध्ययन आया है कि अगर दुनिया इकोलॉजी बेस्ड एनवायरनमेंट को, इकोलॉजी बेस्ड इकोनॉमी को बहुत आगे लेकर जा पाती है, तो निश्चित रूप से इसके बहुत बड़े फ़ायदे होंगे, इसका बहुत बड़े आयाम देखने को मिलेंगे, और भारत जैसी अर्थव्यवस्थाओं में समृद्धि बहुत ऊंचाई पर दिखाई पड़ेगी। खास तौर पे अगर हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात करें, रूरल इकोनॉमी की बात करें, तो वहाँ स्पष्ट रूप से ये पता चल रहा है कि जो बेहतरीन फंडामेंटल्स हमारे, जो हमारा एक इनपुट है देखने को मिल रहा है, लगभग 55% आबादी आज भी वन संसाधनों से अपने लिवलीहुड को, अपनी आजीविका को प्राप्त करती है।
अगर ये इकोलॉजी नष्ट हुई, अगर ये पर्यावरण नष्ट हुआ तो बहुत भारत की बहुत बड़ी आबादी बहुत बुरी तरीके से संकट में आ जाएगी और भारत की आबादी के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा। एक्चुअली में दिक्कत ये है कि हम इकोनॉमी में एक चीज़ को बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं जॉब क्रिएशन यानी कि रोज़गार निर्माण। हम भूल जाते हैं कि केवल जॉब क्रिएशन लिवलीहुड नहीं है। 2 अलग-अलग शब्द हैं। इकोनॉमी में बहुत भ्रमित किया जाता है, इन दोनों को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न है। कई बार हमें लगता है कि जो लिवलीहुड है वही इकोनॉमी में जॉब क्रिएशन है, वही हमारा सब कुछ है। लेकिन लिवलीहुड एक अलग चीज़ होती है और जॉब क्रिएशन एक अलग चीज़ होती है। जहाँ जॉब क्रिएशन यानी कि रोज़गार निर्माण एक जो है वो क्वांटिटेटिव अप्रोच है कि आप कोई कार्य कर रहे हैं उसके बदले कितना पैसा मिल रहा है। वहीं जो लिवलीहुड है वो एक क्वालिटेटिव अप्रोच है, यानी कि वो गुणात्मक रूप में हमारे सामने आता है और वो हमें बताता है कि मनुष्य का जो एक आधार है वो कितना व्यापक है। और ज़रूरी नहीं है कि आप पेड़ों को काट कर, सड़कों को चौड़ा करके, ज़्यादा फैक्ट्रियों को लगाकर ही जो है धन अर्जन कर सकते हैं। आज अगर हम अपने इकोनॉमिक मॉडल को सही तरीके से सर्वाइव नहीं करा पाए और हम प्रकृति आधारित जो है वो चीज़ों को नहीं कर पाए तो हमें सामने बहुत दिक्कत होगी। अब भारत की बात करें, भारत पिछले कई सालों से लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो किसी भी तरीके से विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्था बन जाए। वहाँ पर वो जो है वो कोशिश करे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाए, लेकिन नहीं कर पा रहा है। लेकिन भारत के पास इतना इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है हमारे नॉर्थ ईस्ट में, हमारे अलग-अलग हिस्सों में। अगर हम वहाँ टूरिज़्म का रोज़गार पैदा करना शुरू करें, हम अपनी इकोलॉजी को और प्रॉस्परस करें और उसको जो है नर्चर करें, अपने वन संसाधनों को और हम समृद्ध करें, तो शायद हम जो इकोलॉजी बेस्ड टूरिज़्म है, वहाँ पर हम बड़ी मात्रा में रोज़गार पैदा कर सकते हैं और उससे न सिर्फ हमारा रोज़गार पैदा होगा, हमारा नेचर, हमारा जो एनवायरनमेंट है, वो भी सस्टेन करेगा और उसके नए आयाम हमारे सामने आएँगे। तो ऐसा करते हुए हम एक नई इकोनॉमी की आधारशिला रख सकते हैं। यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट जो है वो भारत की जो प्राचीन पद्धतियाँ रही हैं, भारत की जो प्राचीन परंपराएँ रही हैं, उसके हिसाब से बहुत संगत करती है। जहाँ पर मनुष्य स्वयं को प्रकृति का एक हिस्सा मानता था। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा कहीं, तो प्रकृति और पुरुष ये 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया हमारे लिए। तो यहाँ पर हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे हैं और उसी के बारे में हम समझने का आयाम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ इस विषय पर भी आप अपनी राय रखेंगे, इस विषय पर आप अपनी एक महत्वपूर्ण इनपुट को रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे क्या भविष्य में एक वैसे आर्थिक मॉडल को लेकर आ सकते हैं जो पर्यावरण की रक्षा करने का कार्य अपने सर पर ले सकता है, या वो जो पर्यावरण इकोलॉजी है वो हमारे जीवन का हिस्सा, हमारे इकोनॉमी का हिस्सा हो सकता है। इकोनॉमी वर्सेस पर्यावरण का जो हमारा सिद्धांत चल रहा है उससे आगे निकल कर हम इकोलॉजी को अपने जीवन के हिस्से के रूप में हम लेकर आ सकते हैं, हम समझ सकते हैं। आपकी क्या राय है इस विषय पर मुझे ज़रूर बताएं और मैं इससे उम्मीद करूंगा कि हम एक नई परंपरा को जन्म दे पाएंगे जहां इकोलॉजी और इन्वायरमेंट दोनों एक साथ चल सकेंगे और भविष्य में आने वाली जो बहुत भयानक दिक्कतें हैं, जो हमें कमियां हैं, जो पर्यावरण को नष्ट करके हम मनुष्य अपने सब कुछ को नष्ट कर लेंगे, उसके बारे में हमें सोचने को मिलेगा। कोविड-19 ने कम से कम हमें ये बता दिया कि हमारी दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतवर अर्थव्यवस्थाएँ भी इसके सामने कुछ नहीं हैं और हमें ये भी बता दिया कि अर्थव्यवस्था ही सब कुछ नहीं है। लोग अपने घरों में रहे, लोग अपने परिवार के साथ रहे, कम पैसे में रहे, लेकिन वो ज़िंदा रहे। यानी ज़िंदा रहने के लिए अर्थव्यवस्था का बहुत प्रॉस्परस होना ज़रूरी नहीं है। लोग अपने घरों में भी रहे और उन्होंने इस समस्या का जो है वो मिल-जुल कर सामना किया। लेकिन अभी तो ये मात्र एक छोटा-सा लक्षण है, एक छोटा-सा नमूना है। आगे आने वाले समय में अगर हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते रहे, अगर इस तरह खिलवाड़ हमारा चलता रहा, तो हम बहुत बड़ी समस्याओं का हिस्सा बन जाएँगे। तब शायद हमारे पास बच के निकलने का कोई मौका नहीं रहेगा। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? मुझे ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।